Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. मसीह यीशु के बबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं वर्शिप प्रोग्राम होज़ैना। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक वर्शिप मिनिस्ट्री से है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे थियोलॉजियंस, बहुत सारे वर्शिपर्स और पोइट्स आते हैं जो आकर के वर्शिप के ऊपर खूबसूरत बातें हमें बताते हैं। तो आज जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ आपको करवाता चलूँ कि ये हमारे वर्शिप पास्टर हैं। जी नाज़रीन, आपको हम मिलवाते हैं अपने आज के मेहमान के साथ, जिनका नाम है पास्टर नाज़िम असलम। जी नाज़िम भाई, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। नाज़िम भाई, आपने अपनी वर्शिप मिनिस्ट्री का, वर्शिप एज ए पास्टर, आपने खिदमत का आगाज़ कैसे किया? मैंने 1998 में अपनी खिदमत का बाकायदा आगाज़ किया, वंडरफुल। जिसमें मैंने खुदावंद की सिताइश करना शुरू की आमीन। और इसके बाद सिलसिले चलते रहे जी और आगे बढ़ते रहे। जी नाज़िम भाई, तो आपकी खिदमत में आने की जो टेस्टमनी है, आपकी गवाही, हम वो पूछना चाहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन उस गवाही से बरकत पाएँ। ये बहुत पुरानी बात है। जी जब मैं 8 साल का था जी तो हुआ ये, और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा जी कि मैं 8 साल का था तो एक दिन मैंने चर्च जाने से ज़िद की, जी और हुआ ये कि मेरी वालदा ने कहा कि चर्च जाओ, जी। आज मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओगे चर्च। जी और मैंने ज़िद की ना जाने की। जी तो हुआ ये कि वालदा ने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया कि अगर आप नहीं जाओगे चर्च तो आप घर भी नहीं आओगे, ना खाना मिलेगा। जी। और खुदावंद का लाख लाख शुक्र कि उस दिन का मैं चर्च में गया, आज तक चर्च से नहीं निकला। ओह ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। जी नाज़िम भाई, हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि हर इंसान की एक इंस्पायरेशन होती है किसी फील्ड में भी जाने के लिए। आपकी इंस्पायरेशन कौन है? मैं अगर देखूं तो मुझे सबसे पहले मेरे बुज़ुर्ग पास्टर डॉक्टर हिस्किल सरोश जी। और उनके बाद हमारे बिल्कुल घर के साथ कैथलिक चर्च है जी और वहाँ पे एक बाबूजी गाया करते थे सुबह 4 बजे, और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के उनके गीत सुना करता था। मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, बाबू तालिब साहब जी। और वो बहुत खूबसूरत गाते थे, खुदा ने बड़ा ब्लेस किया था जी। और उसके बाद अंडसमल साहब जी, वो मेरे आइडियल हैं और मैंने उनको बहुत सुना और उनके गीत बहुत गाए। और उसके बाद मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा मेरे बुज़ुर्ग बाबा तालिब निसरानी साहब, मैंने उनसे बहुत सीखा और आज तक मैं उनके गीत गाता हूँ, उनकी शायरी गाता हूँ। तो ये सारे मेरे इंस्पिरेशंस भी हैं और मेरे आइडियल्स भी हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपकी खिदमत में, आपने बहुत सालों से आप खिदमत कर रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं मिनिस्ट्री करते हुए, खिदमत करते हुए। आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज? बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। कब हालात मतलब बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा क्वायर्स के इशू, बाज़ दफ़ा कह लीजिए, क्योंकि ये वर्शिप के हवाले से प्रोग्राम है, वर्शिपर्स के हवाले से प्रोग्राम है, और जब हम करते हैं बात चैलेंजेस की तो होता ये कि एज ए वर्शिपर होते हुए हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बाज़ दफ़ा क्वायर से, बाज़ दफ़ा चर्च से, बाज़ दफ़ा पास्टर साहबान से। तो मतलब ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है और हमने इनको फेस करना है, लेकिन खुदावंद हमारी मदद करता है और हम तमाम चैलेंजेस को फेस करते हैं और निकल जाते हैं इससे। नाज़िम भाई, आप लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं और क्वायर्स को भी आपने बहुत सारे गीत दिए, हमारी कांग्रेगेशन को भी, कलीसियाई तौर पर भी। तो वजह शोहरत गीत कौन सा बना? 2007 में मैंने एक वॉल्यूम किया था, तब कैसेट्स का दौर था जी। तो उसमें एक गीत था हरी हरी चरागाहों में, वो हमने सियालकोट क्रिश्चियन टाउन कन्वेंशन ग्राउंड जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी जी। तो वहाँ पे हमने उस वॉल्यूम को रिलीज़ किया था और वो था ज़बूर 23 में से हरी हरी चरागाहों में कौन मुझे ले जाएगा। ये मेरे बुज़ुर्ग बाबा तालिब निसरानी साहब का लिखा हुआ गीत था। तो ये बड़ा लोगों ने मुझे पसंद किया और बड़ा प्यार दिया जी। आपने जिक्र किया क्वायर का, आपने क्वायर्स को भी प्रैक्टिस दी, क्वायर को भी इंट्रोड्यूस करवाया, और सोलो, और जो आप समझ सकते हैं जो अकेले जो हमारे बहन भाई जो प्रस्तुत करते हैं। मैं यहाँ पर फ़र्क पूछना चाहूँगा, क्वायर में और अकेले गाने में क्या फ़र्क है?
यहाँ पर मैं एक बात करना ज़रूर चाहूँगा, एक शेर बोलना चाहूँगा कि एक एक करके जाओ मिल लो जी, लेकिन संगत बेहतर है। आमीन आमीन। यूं ही मिलकर साथ चले तो समझो लाख सहारे हैं। आमीन। आप बेशक अकेले भी खिदमत करें, जी, खुदावन के पास आपके लिए अजर है। जी, अगर आप मिलकर भी करें तो उसमें ज़्यादा बरकत है, मैं ये समझता हूँ। आमीन। वंडरफुल वंडरफुल। तो क्वायर के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, डेफिनेटली उसमें बेटे और बेटियां होती हैं। जी जी। हमारे इस प्रोग्राम से हम वर्शिप के ऊपर जब डिस्कस करते हैं तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे चर्च के अंदर क्वायर्स भी हैं और सोलो वर्शिपर भी और म्यूजिशियंस भी। क्वायर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको हल करने के लिए एक क्वायर लीडर को क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक लीडर की? उसमें मैं समझता हूँ कि क्वायर लीडर जो है एक मुनज़्ज़म शख्सियत हो, अच्छा इंतज़ाम करने वाला हो, और उसके बाद मैं अक्सर कहता हूँ अपने भाइयों को, शागिर्दों को, कि जब आप क्वायर्स के लिए लोगों को कॉल करते हैं, क्वायर मेंबर्स को, म्यूजिशियंस को, तो आपकी फुली कमांड होनी चाहिए। आप उनको अकेला कभी मत छोड़ें और टू द पॉइंट अपना काम करें, कैजुलाइज करें, और जितना टाइम आपने क्वायर को दिया है बुलाएं, प्रैक्टिस करें और घरों को भेज दें। बिल्कुल ठीक है। फजूल मत बैठें और जितना टाइम आप गुजारें खुदावंद की हजूरी में गुजारें जी, और बाकी अपने काम करें, मैं यही कहूँगा। नाज़िम भाई, एक प्रैक्टिकल जो बात मैं करना चाह रहा हूँ और जो पूछना चाह रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारी कलीसियाँ जो हैं वो आपकी इस बात से एग्री भी करेंगी और सीखेंगे भी। हमारे यहाँ जब चर्चेज़ में क्वायर्स आती हैं या सोलो वर्शिपर और स्पेशली जो म्यूजिशियन भाई आते हैं, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो चर्च में बाकायदा तौर पर ना सिर्फ वर्शिप के लिए बल्कि कलाम के लिए भी टाइम निकालें? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है और हमें स्पेशली क्वेश्चन किया जाता है कि जी बहुत दफ़ा क्या होता है कि म्यूजिशियन जो हैं वो वर्शिप करने के बाद वो चर्च से बाहर चले जाते, कलाम नहीं सुनते। मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, आप इनकरेज करें और आप टीच करें कि जो म्यूजिशियंस हैं उनका चर्च में ठहरे रहना कितना ज़रूरी है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खादम की है कि क्या उनको वो एजुकेट करें? यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, बल्कि अच्छा सवाल किया आपने जी, ये मेरे दिल में था। आज के दौर में एक लफ्ज़ बड़ा फेमस है, वर्शिपर जी, और अगर आप इस वर्शिपर लफ्ज़ की डेप्थ में जाएं तो एक दुनिया है जी, एक दुनिया है जी, ठीक है जी। और बाइबल मुकद्दस का एक कॉल है कि खुदा रूह है जी, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई के साथ। और जब हम अपने आप को देखिए जी, वर्शिपर कहते हैं जी, परस्तार कहते हैं जी, और वर्शिप जो है इसका मतलब है इबादत करना, सिजदा करना, आजिज़ी, अकीदत पेश करना, खुदा की हजूर मदह सराई करना, इसमें सब कुछ आता है। और इसमें सिर्फ गीत गाना नहीं आता। वर्शिपर की जो खिदमत है इसमें सिर्फ गीत गाना नहीं आता है या साज बजाना नहीं आता सर, इसमें कलाम सुनना भी शामिल है। वर्शिप में कलाम सुनना भी शामिल है। सो पूरी इबादत आप तब ही करते हैं जब आप हदिया डालते हैं, जब आप इबादत में सिजदा रेज होते हैं, जब आप गीत गाते हैं, जब आप सिताइश करते हैं, जब आप कलाम सुनते हैं, तब आप पूरी बरकत पाते हैं। सो मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि खान से बान ना बने। अगर आप अपने आप को वर्शिपर कहते हैं तो आप इसकी ड्यूटीज़ को समझें, और आप खुदावन की खिदमत कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी चर्च में जब आप गीत गा रहे होते हैं या मतलब अपना खिदमत का टाइम आप सर्व कर रहे होते हैं, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कलाम सुनना है। याद रखिए, मैं अक्सर कहता हूँ खुदा ने हर ज़माना में अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है। और अगर आप कलाम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप खुदा से पूरी बरकत कभी हासिल नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा इस सवाल के जवाब में, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत ही बाबरकत और ज़बरदस्त पॉइंट के साथ आपने जो है वो डिफ़ाइन किया कि एक वर्शिपर बेसिकली गाने वाला नहीं है। चर्च में जो साज बजाने वाले हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, हदिया उठाने वाले हैं, ये सब प्रस्तश का एक हिस्सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही बाबरकत और ख़ूबसूरत बातें जो हम अपने खूबसूरत गेस्ट से हम सुन रहे और सीख रहे हैं कलाम के मुताबिक, डेफिनेटली हमारे लिए बायसे बरकत हैं। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें प्रोग्राम होज़ैना। होज़ैना 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 इन द हाईएस्ट होज़ैना।
होसेना हो होसेना 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 in the highest होसेना 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 हो वेलकम बैक टू होज़ैना। जी नाज़िम भाई, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे इस प्रोग्राम होज़ैना का जो टॉपिक है वो है वर्शिप। आप हमें बताएंगे कलाम के मुताबिक और अपने तजर्बे के मुताबिक कि व्हाट इज़ वर्शिप, प्रस्तश क्या है। प्रस्तिश के बारे में मैं ये कहूँगा, और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है जी। बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारी बहनें, बेटियां वर्शिपर्स हैं जी जो खुदावंद की वर्शिप करते हैं। जी सो इस बात को सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है जी। कि वर्शिप है क्या। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब ये सवाल किया जी कि व्हाट इज़ अ वर्शिप, जी तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गए। जी नो आइडिया, जी हमें नहीं पता। जी तो मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं, जी फिर आप क्या कर रहे हैं। जी जैसे आपको वो किस्सा याद होगा कि जब फिलिपस हबशी ख्वाजा के पास गया और वो पढ़ रहा था, वो बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था, लेकिन जब उसने सवाल किया कि जिसे तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है, जी तो उसने कहा नहीं। जब उसने उसको समझा तो फिर उसने वहाँ पर गवाही कायम हुई और उसने बपतिस्मा लेने में देर नहीं की। उसने मसीह की तालीम को कबूल किया। सो मैं ये समझता हूँ कि आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्शिप को, सिताइश, प्रस्तिश को डीपली देखें तो इसका मतलब क्या है, इबादत करना। जी। और इबादत का मतलब फिर वही बात, इबादत में आपका गीत गाना भी आता है, आपका हमदो सिताइश करना आता है, आपका हदिया डालना आता है, आपका कलाम सुनना भी आता है जो ज़रूरी पोर्शन है जी। आपका ये भी आता है। और चर्च में सर जो शख्स टेबल या कुर्सियां सीधी कर रहा है, या कोई शख्स हदिया उठा रहा है, कलेक्ट कर रहा है, या कोई शख्स गार्ड की ड्यूटी दे रहा है, सर ये सब वर्शिप का हिस्सा है। आमीन। मीन्स आप खुदावन की हजूरी में जो कुछ भी उसके नाम से करते हैं, दैट इज वर्शिप। वर्शिप, प्रेज द लॉर्ड। आप एक वर्शिप मिनिस्ट्री को भी चला रहे हैं और साथ में आप एज ए वर्शिप पास्टर भी खिदमत कर रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड वर्शिप। इस बात को वाकई बड़ी समझने की ज़रूरत है। मैं अपने वर्शिपर बहनों से, भाइयों से ज़रूर कहूँगा कि वो इस चीज़ की तहकीक करें, आप इस चीज़ को समझें, सीखें। और मैं अक्सर कहता हूँ हम इस चीज़ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर, वर्कशॉप्स कर रहे हैं जी। और हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि जी आप अपने पास्टर साहब के कान खाएं, उनसे पूछें जी कि वर्शिप क्या है, प्रेज क्या है जी। प्रेज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि प्रेज का मतलब है तारीफ करना जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना, खुदा को मुबारक कहना जी। और जो काम, जो मौजज़ात, जो नेमतें खुदा ने आपको बख्शी हैं जी, आप उनके बदले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, ये है प्रेज जी, ये है सिताइश जी। और प्रस्तिश जो है ये उसका अगला लेवल है जी। और प्रस्तिश को समझना आसान नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी हम खुदावंद के हजूर प्रस्तिश करेंगे, मैं पुरस्कार हूँ प्रस्तिश करने। सर इसको समझना आसान नहीं है जी। मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब डॉक्टर नईम प्रसाद साहब कहते हैं कि इसको समझना आसान नहीं है जी। ज़िंदगी गुजर जाती है, उसके बाद आपको समझ आती है कि प्रस्तिश क्या है जी। सो इसको आपने बड़ा सेंसिटिवली लेना है कि प्रस्तिश क्या है। ये प्रेज का अगला लेवल है जी। और इसके बारे में मैं एक शॉर्ट लफ्ज़ कहूँगा कि जब आप खुदा के रूह से भर जाते हैं, जब आपका दिल पाकीज़गी से भर जाता है, आमीन, तो प्रस्तिश फिर निकलती है आपके अंदर हालेलुया। ये वो लेवल है, प्रस्तिश जो है ये अगला लेवल है। और प्रस्तिश के बारे में मैं ये कहूँगा, प्रस्तिश आपने करनी नहीं है जी। ये खुदा का पाक रूह जब आपके अंदर होगा, जब आपका दिल उसके पाक रूह से भर जाएगा, तब प्रस्तिश निकलेगी। आमीन। ये कोई एक्ट नहीं है, आपने करना नहीं है जी, ये करना नहीं है। प्रस्तिश जो है वो आपके अंदर से पैदा होती है और खुदा के हजूर
आप लेकर जाते हैं और उसको एक प्रस्तिश का हार, मोतियों का हार आप उसके गले में पहनाते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ कि क्या हमारी वर्शिप में डिफरेंट लेवल्स होते हैं? अगर आप इसके ऊपर लेवल्स हैं तो हमें ज़रूर बताएं। जी बिल्कुल, इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लाइक जब आप एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है सर, वो लेवल्स क्रॉस करता है। ओके। ऐसे ही जब आप प्रेज एंड वर्शिप करना स्टार्ट करते हैं तो इसके लेवल्स हैं। आप मसीह की सूरत पर ढलते चले जाते हैं। जी। आपने बेशक अच्छा म्यूजिक सीखा है, जी। आप बहुत अच्छे रागों से वाकिफ हैं, जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे परस्तार भी हैं, आप बड़े अच्छे वर्शिपर हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है सर। जैसे जैसे आप कलाम को समझेंगे, सीखेंगे, खुदावन की प्रस्तिश सताइश करेंगे, जी। आप लेवल्स में बढ़ते चले जाएंगे। आमीन, आमीन। और ये तजर्बे की बात है, तजर्बे की बात है। ये सब तजर्बे से आता है, तजर्बे से आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसमें हमारे एक वर्ड कहलाया जाता है काइंड्स ऑफ वर्शिप। आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को खुदा के हुजूर लाते हैं, तो हमें इसके बारे में बताएं कि काइंड्स ऑफ वर्शिप। इसके बारे में मैं कहूँगा कि खुदावन के हुजूर खरूज की किताब में लिखा है, जी। खुदावन ने वहाँ पर खुद कहा कि कोई शख्स मेरे हुजूर खाली हाथ ना दिखे, बड़ी सख्ती से कहा। ये सब वर्शिप का हिस्सा है। यस, ओके। इसके बाद हम हन्ना को देखते हैं, खुदावन की बंदी, जब वो खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। ये भी काइंड है, और खुदावन ने उसकी वर्शिप को कबूल किया, जी। और ये भी एक काइंड है, टूटे दिल को लेकर आना, जी। खुदावन के हुजूर, जी। और उसकी सिताइश करना, जी। और खुशी से खुदावन की इबादत करना, ललकारते हुए उसकी इबादत करना, पाकीज़गी के साथ उसकी इबादत करना, ये सब मतलब काइंड्स है। और मतलब लेवल्स हैं। वही पिछली बात कि जब जिस तरह आप लेवल्स में बढ़ते चले जाते हैं, आप वर्शिप की काइंड्स को समझते चले और जाते हैं। और जैसे दाऊद नबी ने जब खुदा की सताइश और प्रस्तिश की और वो झूमता हुआ, नाचता हुआ, बिल्कुल ये भी एक वो उसका आप समझते हैं एक काइंड्स है, डेफिनेटली। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि जब आप बेसिकली जब आप खुदा को समझना शुरू हो जाते हैं तो आप मतलब ये सारी काइंड्स को समझ आते हैं कि मैंने किस तरह से खुदावन की सिताइश करनी। जैसे दुख में खा मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, चाहे खेतों से कुछ हासिल ना आए, मैं बेशक नफ़े में ना रहूं, नुकसान में रहूं, लेकिन मैं क्या करूंगा, जी। मैं हर हाल में खुदावन की सिताइश करूंगा, हर वक्त मैं उसके नाम को मुबारक कहूंगा। बेशक हालात ना साजगार हैं, हालात साजगार हैं, खुशी है, गमी है, जिस तरह के भी हालात हैं, मैं हर हालत में अपने खुदा को मुबारक कहूँगा। नाज़िम भाई, आपने खूबसूरत एक बात कही दाऊद नबी के बारे में, और मैं समझता हूँ कि जैसे खुदा के दिल को बहुत पसंद आया उसकी प्रस्तिश, और खुदा को कहना पड़ा कि मेरे दिल के माफिक मुझे प्रस्तार मिल गया। जी। तो मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा, हम अपने प्रोग्राम के हवाले से हम दाऊद नबी की प्रस्तिश को लेते हुए और कलाम के मुताबिक आज के दौर में हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या आज वैसी प्रस्तिश हो रही है? ये ज़रा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। दाऊद नबी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो झूम उठता था खुदावन की सिताइश करने में, खुदावन की प्रस्तिश में, और लोग उस पर हंसते थे, जी। लेकिन उसकी लगन खुदा के साथ अपने खुदा के साथ थी। और आज के दौर में हम अपने म्यूज़िक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, जी। ठीक है जी। फिर दाऊद नबी वो खुदा की सिताइश करते थे, खुदा के लिए वो अपने अंदर गैरत रखते थे, और वो खुदा से प्यार करते थे। और इस बात को वाकई समझने की ज़रूरत है, जब आप खुदा के लिए सब कुछ करेंगे, जो काम भी करते हो दिल जान से, रूह से, और ये जान करके खुदावन के लिए करते, जब आप इस लेवल पर हम पहुंच जाएंगे तो सर खुदावन आपके सुरों पर भी बरकत देगा, आपके म्यूज़िक पर भी बरकत देगा। बेशक आप अच्छे ना भी गाने वाले होंगे, लेकिन जब आप खुदावन की सिताइश में कुछ भी अल्फाज बोलेंगे, लोग उससे बरकत पाएंगे। आमीन। लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा, आपका अपना ही एक खूबसूरत पॉइंट है, लाइफ ऑफ अ वर्शिपर। एक वर्शिपर की लाइफ कैसी होनी चाहिए?
इसको मैं रिलेट पिछली बात से करूँगा कि वर्शिपर के हवाले से अगर हम बात करें तो दाऊद नबी से अच्छा वर्शिपर हमें नहीं मिलता बाइबल मुकद्दस में जी। ठीक है जी, वो वाकई खुदावंद की सिताइश करते थे और जिनके बारे में खुदा बाप ने कहा कि दाऊद मेरा बंदा मेरे दिल के मुआफिक तमाम रूहे ज़मीन पर मुझे मिल गया। और मैं अक्सर ये भी कहता हूँ कि दाऊद नबी, दाऊद बादशाह, ठीक है जी, दाऊद नबी और दाऊद बादशाह जी, मतलब उनको खुदा को मनाना बड़ा ज़बरदस्त आता। जब भी वो मतलब परेशानी की हालत में होते या फंसे होते जी, तो वो खुदा को अपनी तरफ बड़े ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करते थे। मैं वर्शिपर्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप वर्शिपर हैं तो बराए मेहरबानी आप दाऊद नबी की ज़िंदगी को बागौर तहकीक करें, पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से, और आप अपने पास्टर साहबान से पूछें कि दाऊद नबी की ज़िंदगी किस तरह की थी, और अकॉर्डिंग टू बाइबल आप स्टडी करें सर दाऊद नबी को कि वो किस तरह से खुदावंद की सिताइश करते थे, किस तरह से खुदावंद की परस्तिश करते थे। हमें उनकी मानद बनना है ताकि हम खुदा को पसंद आ सकें। आमीन आमीन। कलाम में लिखा है ज़बूर 47 में, मदा सराई करो, मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदावंद सारी ज़मीन का बादशाह है, अक्ल से मदा सराई करो। तो मैं समझता हूँ कि आज की खूबसूरत बाबरकत खुदा के खादम ने जो कलाम के मुताबिक हमें वर्शिप के बारे में बताया, जो सिखाया, और दाऊद नबी और बादशाह के बारे में बताया कि वो खुदा की किस तरह हमदो सना और प्रस्तश करते थे, तो हमें उस दाऊद की तरह बनने की ज़रूरत है। हमें खुदा के साथ पैरों में जाकर खुदा के साथ रफ़ाकत रखने की और दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। ये आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही बाबरकत था और खुदा के खादम पास्टर नाज़िम साहब ने हमें बहुत खूबसूरत कलाम के मुताबिक रेफरेंस देकर हमें बताया। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे नए गेस्ट को। तब तक आप देखते रहें प्रोग्राम होज़ैना।